भजनों का प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है गांव मासूम नगर मथुरा से। इसके गायक कलाकार हैं धर्मेंद्र सिंह चाहर चिरमोली अकोला से, ढोलक पर संगति कर रहे हैं मलखान सिंह थेराबा राजस्थान से, और पैड की झनकार दिखा रहे हैं मुरारी लाल नगला देविया सौंक मथुरा से। और हमारी इस आवाज को देश विदेशों तक पहुंचा रहे हैं वो हैं हमारे बड़े भाई देशवाल जी, डीजे साउंड सर्विस कठुमर अलवर राजस्थान से। लीजिए हाँ तो परम आदरणीय पंच कमेटी एवं मेला प्रांगण में पधारे हुए सभी जिले के शौकीन श्रोता, और निवेदन करूंगा इधर उधर जो घूम रहे हैं वो कृपया अपना स्थान ले लें। अच्छा तभी लगता है एक दोहे के माध्यम से, और कभी लिख रहे हैं। हाँ जी चाचा जी, ये आदमी का जिस्म क्या है, ये आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सहता है जहां। आज एक मिट्टी की इमारत तो एक मिट्टी का मकान। वकील साहब ये खून का गारा बनाया, ये खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां। आज चंद्र श्वासों पे खड़ा है ये ख्याल आस। मौत की पुरजोरियां थी और ये जब तुम्हें टकराएगी, आज टूट करके फिर इमारत खाक में मिल जाएगी। आदरणीय विद्वानों सुनिए, और अच्छा जी, हमारे मध्य ठाकुर मेघश्याम विधायक जी गोवर्धन क्षेत्र से पधार चुके हैं। उनकी हमारी कमेटी परमादरणीय पंच कमेटी मेला प्रांगण में पधारे हुए सभी जिले के शौकीन श्रोता, और जो इधर उधर घूम रहे हैं, निवेदन है शांति बनाए, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, शांति से सुने। तो गाया है, और बेटा क्या गा रहे हैं? ये जिस दिन तेरी मेरी जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती। आदरणीय विद्वानों ये तो रही फिल्म वाली बात, लेकिन अब इल्म वाली बात क्या है? ध्यान को केंद्रित करेंगे, बात उस समय की है। एक समय मां कैकेयी ने कहा प्रभु राम से, और क्या कहा? बेटा राम, मेरी ये हार्दिक इच्छा है, मेरी ये हार्दिक तमन्ना है कि आप यदि मेरी कोख से जन्म लेकर के आए तो मैं आपको दुग्ध पान कराऊंगा। तो सुनिए, इधर में प्रभु राम ने कहा मां ये भी कोई बड़ी बात है, ये काम हो जाएगा,
का पुरस्कार बग्गो प्रधान जी, कमेटी सलेमपुर, उनकी तरफ से ये हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। कैसे बेटा? द्वापुर युग में मैया मुला, चाचा जी, ये द्वापुर युग में मैया मुला कात जब होगी, द्वापुर युग में मैया मुला कात जब होगी, श्याम में श्याम में श्याम में बनूंगा तू मात मेरी होगी, ये श्याम में बनूंगा तू मात मेरी होगी। क्यों? तेरे चरणों का मैं पुजारी बनूंगा, तेरे चरणों का मैं पुजारी बनूंगा, और वृंदावन में बाके बिहारी बनूंगा। क्या बात हो रहा? तेरे चरणों का मैं पुजारी बनूंगा, वृंदावन में बाके बिहारी बनूंगा। ये द्वापुर युग में मैया मुना कात जब होगी, श्याम में बनूंगा तू मात मेरी होगी, तेरे चरणों का पुजारी बनूंगा, वृंदावन में बाके बिहारी बनूंगा। आदरणीय श्रोताओं, आपके बीच में एक गीत पेश कर रहा हूं, और गीत भी क्या है आप ये जानते हैं, कोई भी शुभ कार्य हो और जिस प्रोग्राम में जब तक कोई देशभक्ति की बात नहीं होती है तब तक वो प्रोग्राम नहीं माना जाता। तो अपने ध्यान को लगाएंगे। बात मेरी उस समय की है जिस समय पुलवामा पर हमला हुआ और जिसमें हमारे 44 जवान शहीद हुए। उनमें एक जवान शहीद हुए थे जिनका नाम था मेजर चित्रेश। उनका एक गीत आया, तिरंगे में लिपटा मेरा लाल जा रहा है। उन्हीं के साथ में एक जवान और शहीद हुए जो कि बिहार के रहने वाले थे। उनके पास में कोई बेटा नहीं था, सिर्फ एक बेटी थी, लेकिन उस बेटी ने एक बेटे का फर्ज अदा कर दिया। गांव वालों ने काफी समझाया लेकिन वो बेटी किसी की नहीं मानी। स्वयं अपने पिता की चिता में उस बेटी ने अग्नि लगाई। आज हमारा तुम्हारा जैसे ये समाज एकत्रित है, ऐसे ही पूरा गांव एकत्रित था। जब बूढ़ी माँ ने ये सूचना सुनी, वो दहाड़ी मारती हुई, विलाप करती हुई चली आई और गांव वालों को देखा और उस माँ ने कहा, ए गांव वालों, क्या आप मेरे बेटे की शहादत का मजाक उड़ा रहे हैं? मुझे इस बात का कोई गम नहीं कि मेरा बेटा शहीद हो गया। गम है तो सिर्फ एक बात का, उस परमात्मा ने मेरे लिए एक ही बेटा दिया। यदि 2 होते, 4 होते, 6 होते, अरे यदि 10 बेटे भी होते तो मैं 10 बेटों को इस वतन की खातिर कुर्बान कर देती। रोती हुई बहू चली आई। बहू ने कहा, मम्मी आज देखिए ये तुम्हारे बेटा किस हालात में आए हुए हैं। इतने बचनों को सुना और आज वो बूढ़ी माँ कहने लगी, बेटी तू नहीं जानती कि हम क्षत्रियों का जीवन क्या होता है। अब सुनिए कैसे बेटा।
आदमी विद्वानों, उस बूढ़ी माँ ने कहा बेटी ले सुन ले। तो कैसे कहा बेटा? जब खून की होली होती है बेटी, जब खून की होली होती है तब ही दिवाली मनती है। बलिदान 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 वतन पर होने को तब शेर शेरनी जनती है। आदरणीय श्रोताओं, आज उस माँ ने कहा बेटी सुन, जिस दिन मेरा बेटा ड्यूटी पर जा रहा था, तू उसे विदा करने के लिए जा रही थी, मैं तेरे पीछे पीछे जा रही थी, लेकिन ये मुझे मालूम नहीं था कि आज ये दिन भी मुझे देखने के लिए मिलेगा। तो कैसे कहा बेटा? ये देश का जुनून था, वो भारत का खून था। देश का जुनून था, वो भारत का खून था, और पूरा करके अपना दस्तूर चला जाएगा। अपने जन्म धाम की न बुजुर्गों के पाम की, ये अपने जन्म धाम की न बुजुर्गों के पाम की आखिरी लगा करके धूल चला जाएगा। ये प्राणों से प्यारा था, आखिरी सहारा था, इन बुढ़ापे की आंखों का नूर चला जाएगा। मुझे क्या खबर थी, ये मुसीबत जबर थी, मेरी बहू की मांग का सिंदूर चला। बेटी ये मुझे मालूम नहीं था। इतने वचनों को पिता ने सुना, उस बूढ़ी माँ को समझाया और उस बेटी को समझाया। कहा बेटी तू रो रही है, क्यों रो रही है? तेरा नाम, तेरे पति का नाम और तेरे इस गांव का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। और मैं भी बड़े गर्व के साथ इस बात को कह सकता हूं कि मैं भी किसी शहीद का बाप हूं। आज उस पिता ने कहा बेटा कैसे? मत रो बेटी बेटी, ये मत रो बेटिया, अब तू विधवा नहीं है। मत रो लाडो, अब तू विधवा नहीं है। तेरा पिया जग में नहीं, तेरा पिया जग में नहीं, थुका के गया है। तेरा पिया जग में नहीं, थुका के गया है, और तिरंगे की कीमत वो चुका के गया है। तिरंगे की कीमत वो चुका के गया है। पहले बंद में कहा, अरे गर्भ से जिएगा जिएगा, ए बेटी गर्भ से जिएगा जिएगा, और ना निंदा सहेगा। तेरा पिया हर दिल में, तेरा पिया हर दिल में वो जिंदा रहेगा। अब जिंदा क्यों रहेगा? जो मील के पत्थर होते हैं, जिन पत्थरों पर किलोमीटर लिखा हुआ होता है कि यहाँ से मासूम नगर इतने किलोमीटर है, उसी पत्थर की बात कर रहा हूं। कैसे बेटा? जो मील के पत्थर होते हैं वो मंजिलों में जिंदा रहते हैं। इतिहास सदा उन वीरों के उन किलों में जिंदा रहते हैं। कायर पूत कपूत कहां महफिलों में जिंदा रहते हैं। जो आन पे जो आन पे जो आन पे मर मिट जाते हैं, वो दिलों में जिंदा रहते हैं। उस पिता ने कहा बेटी ना ये ईद ना दिवाली, बेटी आज कोई त्योहार भी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ये दिन आज कैसा लग रहा बेटा? कैसे? हो ना ईद ना दिवाली, क्या ये उत्सव मना है? फिर से आज बेटा मेरा, फिर से आज लाला मेरा, फिर से आज छैया मेरा ये दूल्हा बना है।
जीते जी, न लगने दिया दाग जवानी में। भगत सिंह ने जीते जी, न लगने दिया दाग जवानी में। और राणा प्रताप ने हल्दी घाटी में खेला फाक जवानी में। क्यों? ये रानी लक्ष्मीबाई का गया उजड़ सुहाग जवानी में। जो वतन के काम नहीं आवे, ऐसी लग जाए आग जवानी में। तब पिता ने कहा, होना ईद ना दिवाली, क्या ये उत्सव मना है? फिर से आज बेटा मेरा, फिर से आज लाला मेरा ये दूल्हा बना है। और जहाँ देखता हूँ बेटी, जहाँ देखता हूँ बिटिया, चर्चा यही है। जहाँ देखता हूँ लाडो, चर्चा यही है। दुश्मनों के सिर को वो झुका के गया है। कहा वो जालिमों के वो नुका के गया है। तेरा पिया जग में नहीं धुका के गया है। और तिरंगे की कीमत चुका के गया।